मैंने देखा है कि अक्सर कर कुछ लोगों को ज़मीन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि गांव के अंदर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें चरागाह की ज़मीन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। जिस भूमि के ऊपर उसने मकान बना लिया है उसे ये भी नहीं पता होता है कि आखिर ये भूमि कैसी है और किस काम में लाई जाती है। और फिर क्या होता है कि बाद में वो व्यक्ति उस भूमि पर मकान बना लेता है, और मकान बनाने के बाद क्या होता है साथियों कि बाद में जब उसे पता चलता है कि ये तो चरागाह की ज़मीन थी, तो उसे यानी कि लेखपाल या पटवारी या तहसीलदार उसे इस प्रकार का एक नोटिस देता है कि जिस भूमि के ऊपर आपने मकान बना रखा है ये भूमि तो भाई स्वार्णिक उपयोग की भूमि है। वैसे तो मैंने स्वार्णिक उपयोग की भूमि के बारे में आपको कई वीडियो में विस्तार से बताया है कि भाई जो स्वार्णिक उपयोग की जो भूमि होती है ये भूमि किस काम में लाई जाती है, और इसके ऊपर मैंने सेपरेट इस YouTube चैनल के अंदर बहुत सी वीडियो डाल भी रखी हैं। आप चाहें तो इस चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को, और आपकी मनपसंद जिस प्रकार का आपका कोई टॉपिक हो या आपका कोई मसला हो तो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूँगा कि भाई ऐसी जो भूमि है, जो इस प्रकार की भूमि है भाई चरागाह की भूमि, क्या अगर ऐसी भूमि पर कब्जा किसी ने कर लिया है तो ऐसी भूमि पर कब्जा करने के बाद क्या उस पर मकान बना लिया है तो क्या उस भूमि के ऊपर से मकान हटाया जा सकता है? तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ भाई, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले एक जो है आदेश किया था 2001 के लगभग कि स्वार्णिक उपयोग की किसी भी प्रकार की कोई भूमि हो, उस भूमि के ऊपर अगर किसी व्यक्ति ने मकान यानी कि बना लिया है तो ऐसे मकान को स्वार्णिक उपयोग की भूमि के ऊपर से हटा दिया जाए। और ऐसा ही चला भी, मैंने कल वीडियो बनाई थी तालाब की भूमि पर मकान, उसमें भी मैंने विस्तार से बताया था कि भाई अगर तालाब की भूमि के ऊपर भी आपने मकान बना रखा है और तालाब की जो भूमि होती है वो भी स्वार्णिक उपयोग की ही भूमि होती है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप भी किसी ग्राम पंचायत में रहते हैं, आपके पास चरागाह की भूमि है, उस पर आपका मकान है, और आप ये सोच रहे हैं कि चरागाह की भूमि के ऊपर भाई मकान बना लिया है ये तो हटने का ही नहीं, या फिर आपको आपका इस भूमि के ऊपर मालिकाना हक यानी कि आपको इस भूमि के ऊपर मालिकाना हक मिल जाएगा, तो ये आपकी भूल है। अब मैं आपको बता दूं कि चरागाह की भूमि क्या होती है। चरागाह की भूमि वो भूमि होती है भाई, जैसे आपके यहाँ पर चकबंदी हुई और चकबंदी के दौरान गोचर भी इसे कहीं कहीं पर बोला जाता है। मान लीजिए कि गोचर की भूमि आपके आसपास कहीं छोड़ दी गई है और उस गोचर की भूमि के ऊपर आपके पूर्वजों ने कब्जा कर लिया और उस पर मकान बना लिया। अक्सर कर राजस्थान के अंदर इस प्रकार के बहुत से मैटर होते हैं। राजस्थान ही नहीं, भारत के अंदर कहीं भी आप जाकर देख लो कि गोचर की जितनी भी भूमि है, कहीं पर धर्मशाला, कहीं पर इस प्रकार के गोचर की शाला, ऐसे ही प्रकार के मैटर देखने को मिलते हैं। अक्सर कर सभी ज़मीनों को कब्जा भी लिया गया है। गोचर की ज़मीन छोड़ने का मतलब यही होता है कि उसके अंदर लोगों के पशु चरने का काम करें, और फिर पशु तो चरने की बात दूसरी ही, लोग उसे कब्जा लेते हैं और कब्जा के उसके ऊपर अपना मकान बना लेते हैं। वैसे कई राज्यों के अंदर मैंने इस बात को भी सुना है, जैसे कि गोचर की भूमि के बारे में, कि कई राज्य इस पर प्रस्ताव करके ऐसे गोचर के ऊपर जो गांव आबाद हो गए हैं उन्हें गांव की भूमि यानी घोषित कर भी करते हैं। लेकिन ये काम राज्य सरकार का होता है, किसी कलेक्टर या एसडीएम का नहीं होता है, केवल वो प्रस्ताव कर सकते हैं। अगर किसी भी भूमि की नौयत चेंज होती है तो भाई वो राज्य सरकार ही कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई कलेक्टर या फिर कोई एसडीएम इस काम को करे, उसके बस की ये बात नहीं होती है। गोचर की जो भूमि होती है इस पर अगर आपने मकान बना लिया तो सीधी सी बात मैं आपको एक बात और बताऊं कि गोचर की भूमि पर बनाया गया मकान स्वार्णिक उपयोग की भूमि के ऊपर होता है। अगर आपने गलती से इसके ऊपर मकान बना भी लिया है तो ऐसी गलती करने का आपको पछतावा होगा। अगर यहाँ पर सवाल बनता है कि अकरम भाई बहुत पुराना हमारा कब्जा है गोचर की ज़मीन के ऊपर, तो गोचर की ज़मीन के ऊपर भले ही कितना पुराना कब्जा है, अगर कागजों में दर्ज वो आज भी गोचर की भूमि है तो समझ लीजिए कि गोचर की भूमि अगर आज भी कागजों में दर्ज है तो वो भूमि स्वार्णिक उपयोग की ही भूमि मानी जाएगी। इसके अलावा उस भूमि को कुछ भी नहीं माना जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि गोचर की भूमि जितनी भी होती है वो सब स्वार्णिक उपयोग के ही लिए यूज में लाई जा सकती है। अब इसके ऊपर क्या बनाया जा सकता है मैं आपको बता दूं कि गोचर की जो ज़मीन होती है उसके ऊपर अगर बनाने की बात आती है तो उसके ऊपर कहीं डेयरी पालन भी हो सकता है। अगर सरकार इसका पट्टा किसी को देती है तो डेयरी पालन भी हो सकता है, और गाय का गौशाला भी इस पर खोली जा सकती है। लेकिन भाई ऐसा नहीं होगा कि आपने गौशाला के नाम पर पता चला कि आपने अपना रिहाज का मकान वहाँ पर बना लिया और फिर आप दावा दे रहे हैं कि जनाब ये भूमि तो हमारे पूर्वजों की, बाप दादाओं की थी, अब इस ज़मीन के मालिक आप हो गए। यही होती है गोचर की भूमि मेरे भाई।
और वैसे हर प्रत्येक भूमि के ऊपर मैंने इस यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत वीडियो डाल रखी हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। मैंने हर एक भूमि के बारे में विस्तार से बता भी रखा है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें मेरे दोस्त।